नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मांग की अवधारणा एवं उसको निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ा। हम पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु की मांग उसकी स्वयं की कीमत के अलावा अन्य कई तत्वों पर निर्भर करती है। हमारा आज का विषय इसी कड़ी को आगे बढ़ाता है। आज का विषय बहुत ही रोचक है। इस टॉपिक में बताया गया है कि मांग का परिवर्तन मांग मात्रा के परिवर्तन से भिन्न होता है। इस भिन्नता का आधार मांग को निर्धारित करने वाले घटक हैं। पहले मांग के विस्तार व संकुचन को समझेंगे। जब अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है तो मांग का विस्तार अथवा संकुचन होता है। विस्तार अथवा संकुचन एक ही मांग वक्र के दो बिंदुओं के बीच की स्थिति है। जब वस्तु की स्वयं की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। चित्र में OX अक्ष पर मांग और OY अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि अनार की कीमत 100 रुपये प्रति किलो होने पर A बिंदु पर अनार की मांग 250 ग्राम है। जब अनार की कीमत घटकर 50 रुपये प्रति किलो हो जाती है तो अनार की मांग B बिंदु पर बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है। इस प्रकार बिंदु A से बिंदु B तक मांग का विस्तार होता है। एक ही मांग वक्र के ऊपरी बिंदु से निचले बिंदु पर जाना मांग का विस्तार है। अब हम संकुचन को समझेंगे। इसी प्रकार जब अनार की कीमत 50 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलो हो जाती है तो मांग 750 ग्राम से घटकर 250 ग्राम रह जाती है। इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर चलने पर मांग का संकुचन होता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर जब वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है तो उसे विस्तार या संकुचन कहते हैं, जो एक ही मांग वक्र के दो बिंदुओं के बीच होता है। अब मांग वक्र में विवर्तन को समझा जाएगा। जब वस्तु की स्वयं की कीमत स्थिर रहते हुए अन्य तत्वों जैसे उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें आदि में परिवर्तन होता है तो संपूर्ण मांग वक्र दाएं बाएं अथवा ऊपर नीचे खिसक जाता है। इसे मांग वक्र का विवर्तन कहते हैं। यह दो मांग वक्रों के बीच की स्थिति है। स्थिति 1, जब वस्तु की स्वयं की कीमत स्थिर है और माना उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो प्रारंभिक मांग वक्र DD ऊपर या दाईं तरफ खिसककर D1 हो जाता है और वस्तु की मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। स्थिति 2, जब वस्तु की स्वयं की कीमत स्थिर है एवं उपभोक्ता की आय घट जाती है तो प्रारंभिक मांग वक्र DD नीचे या बाईं तरफ खिसककर D1 हो जाता है तथा OP कीमत पर मांग OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। इसे मांग में कमी कहते हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण मांग वक्र का ऊपर या नीचे खिसकना मांग में वृद्धि या कमी को दर्शाता है। धन्यवाद।